सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 12 की 90 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हक का इसक बढ़या, इसक अपना जरा ना है। जब दई इत बेसकी, तो इसक क्यों न आवे दिल माहे। धामधनी ने अपने तारतम ज्ञान से यह अनुभव करा दिया कि उनका प्रेम ही महान है। उनके समक्ष अपना प्रेम तो तनिक भी नहीं है। जब उन्होंने इस नश्वर जगत में भी ब्रह्म ज्ञान दे दिया तो फिर हमारे हृदय में प्रेम क्यों अंकुरित नहीं होता। तुम कहोगे हम बेसुध हुए, दिल में रही ना खबर। ना कछु रही सो अकल, सो इसक आवे क्यों कर। हे ब्रह्म आत्माओं, तुम यह कहोगी कि हम माया में बेसुध पड़ी थी। हमारे हृदय में कोई भी शुद्धि नहीं थी। हम में अपनी मूल बुद्धि भी नहीं थी। तो फिर हमारे हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न हो सकता है। ना सुध आप ना खसम, ना सुध घर गुप्त गोए। ज्यो जीवत मुर्दे भये, रूहे क्यों कर बल होए। उस समय हम में न अपनी शुद्धि रही और न ही अपने धनी की, साथ ही न अपने घर की शुद्धि रही और न ही धाम धनी से हुई परिचर्चा की शुद्धि रही। हम तो जीवित होते हुए भी मृतक समान थी। इसीलिए हमारी आत्मा में कैसे शक्ति आ सकती थी। आप भूले बेशक, बेशक भूले खसम। बेशक भूले बुद्ध वतन, पर हके बेशक दिया इलम। हे ब्रह्म आत्माओं, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम खेल में आकर स्वयं को, धाम धनी को तथा अपने परम धाम को ही भूल गई हो। परंतु यह भी तो निश्चित है कि धाम धनी ने तुम्हें दिव्य तारतम ज्ञान भी दिया है। मुए भी इत बेशक और जिए भी बेशक, सहुर भी बेशक दिया, दिया इल्म बेशक हक। तुम यहाँ पर मृतक की भ्रांति भी रही और जागृत भी हुई। तुम्हें सद्गुरु ने विवेक भी दिया और ब्रह्म ज्ञान भी दिया है। तब सुध पाई सब बेशक, हुए बेशक खबरदार। हके ऐसी दई बेशकी, हुए बेशक बेसुमार। जब से तुम्हें तारतम ज्ञान की शुद्धि प्राप्त हुई, तभी से तुम निश्चय ही सचेत भी हो गई थी। परंतु धामधनी ने तुम्हें ऐसे निसंदेह बना दिया कि तुम्हारी सभी शंकाएं दूर हो गई। इन्हीं बात की हंसी है उड़त ना फरामोश। ना तो जब बेशक हुए, हाय हाय क्यों न आवत होश। अब तो हंसी का यही कारण है कि तुम्हारी नींद दूर नहीं हो रही है। अन्यथा इस प्रकार निसंदेह होने पर शुद्धि क्यों नहीं आती। यही हंसी इस ही बात की, फरामोशी में जागृत। जागे में भी शक नहीं,
कोई ऐसी इसके करी जो इतना समझ लो, बस इसी बात की हंसी है कि हम नींद में जागृत नहीं हुई हैं। ऐसे तो हमारे जागृत होने में कोई संदेह नहीं है, किंतु धामधनी के प्रबल प्रेम के कारण ही हमारी यह स्थिति बनी हुई है। बैठाए बेशक अरस में और जगाए बेशक, हंसी भी बेशक हुई जो आया नहीं इसक। निश्चय ही धामधनी ने जागृत कर हमें परम धाम में बैठी हुई अनुभव करवाया। इधर माया में रहते हुए हृदय में प्रेम जागृत न होने से हंसी भी निश्चय ही हो रही है। कहे महामत तुम पर मोमिनो, दम दम जो वरतत, सो सब इसक हक का पल पल महर करत। महामती कहते हैं, हे ब्रह्म आत्माओं, प्रति क्षण तुम्हारे साथ जो व्यवहार हो रहा है वह सब धनी के प्रेम का ही प्रतिफल है। वे तुम पर प्रतिफल कृपा की वर्षा कर रहे हैं। प्रकरण 12 चौपाई 705। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ का प्रकरण 12 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।